आज हम बनाएंगे मुहर्रम में बनने वाले चोंगे। जो इसे बनाना बहुत ही इजी है, दिखने में तो बहुत ही टफ लगते हैं, पर आप यकीन मानिए, आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत ही आसान है इसे बनाना। मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से बनाने के लिए लाती हूँ। तो अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये अंदर से जूसी और बाहर से बहुत खस्ता चोंगे हमारे बन के तैयार होने वाले हैं। तो आप भी पहली बार में ही अगर इस तरीके से आपने ये चोंगे बनाए तो बहुत ही परफेक्ट बना सकते हो, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही इजी है और मैं परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए हम फटाफट से शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर एक बाउल में हम 2 कप मैदा ले लेंगे। तो ये 240 ml का मेरा कप है। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप नहीं है तो आप कटोरी से भी सेट करके बना सकते हो। फिर हम यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। तो मीठे को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर नमक डालेंगे, और फिर इसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। तो ये प्योर देसी घी है, इससे हमारे जो चोंगे बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। घी की जगह आप ऑयल भी डाल सकते हो, पर घी से बहुत ही अच्छे टेस्टी क्रिस्पी हमारे चोंगे बन के तैयार होंगे। तो मोइन चेक करने के लिए इस तरह से मुट्ठी बांधिएगा। अगर इस तरह से लड्डू की तरह बन जाए तो समझना कि हमारा मोइन परफेक्ट है। अगर आपका इस तरह से बंद नहीं रहा तो आप 1 टेबल स्पून इसमें घी और ऐड कीजिएगा। फिर हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बना लेंगे। तो हमें पहले थोड़ा ही पानी डालना। अगर हमें एकदम पानी डाल देंगे तो जो हमारे चोंगे वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, थोड़े सॉफ्ट रहेंगे, चिपक चिपक के जाएंगे। और अगर हमने यहाँ पर ज़्यादा हार्ड कर दिया तो हमें इसे बेलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो हम आराम से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे इकट्ठा करेंगे और एक डो बना लेंगे। तो जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड हमें यहाँ पर इसका डो लगाना है। तो आप देख सकते हो आटा हमारा गूंथ के तैयार हो गया है। तो मैं छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बताती हूँ कि ताकि आपको इसको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हर वीडियो में आपको छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताती हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो ये देखिए, इस तरह से रोटी से थोड़ा सा हार्ड हमारा डो लग गया है। फिर 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पे रख देंगे जब तक हम चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी के लिए हम यहाँ पर पैन में 1 कप चीनी डालेंगे। तो मैंने पहले भी बताया, अगर आपके पास इस तरह का कप नहीं है तो आप एक कटोरी से भी नाप सकते हो। फिर 1 कप ही हम यहाँ पर पानी डालेंगे। तो 1 कप चीनी में 1 कप ही हमने यहाँ पर बराबर पानी डाला है। फिर जब हमारी चीनी मेल्ट हो जाए तो हम यहाँ पर हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर डालेंगे। तो जब तक हमारी चाशनी तैयार हो जाती है जब तक हम यहाँ पर साटा बना लेते हैं। तो साटे के लिए हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून प्योर घी डालेंगे, और 2 ही टेबल स्पून हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पर मैदा भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसका एक साटा बना लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। तो हमें यहाँ पर घी पिघाल के नहीं डालना है। जैसा हमारा रूम टेम्परेचर पर घी रहता है वही हमें यहाँ पर घी ऐड करना है। तो इस तरह का हमें साटा बना के तैयार कर लेंगे। इसे हम साइड में रखेंगे। चाशनी भी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो अब हम चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। चाशनी हमें एक तार की चाहिए। आप देख सकते हो इस तरह का एक तार बन जाना चाहिए। अगर हमारे 2 तार की चाशनी बन गई तो जो हमारे चोंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे और कड़क कड़क से लगेंगे। तो बस एक तार ही हमें यहाँ पर चाहिए। गैस को हम इस टाइम बंद कर देंगे और चाशनी को हम हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए, डो ने भी हमारा अच्छे से आराम कर लिया है। तो इसे हम हाथों से, हल्के हाथों से मसल के इसे सॉफ्ट कर लेंगे। बहुत इजी तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको बताती हूँ। फिर हम इस डो को 2 भागों में डिवाइड करेंगे और दोनों भागों को बराबर ही हमें लेना है। फिर एक भाग को हम इस तरह से एक पेड़ा बना लेंगे। दोनों का पेड़ा बना के हम रख लेंगे। ये देख सकते हो कितना स्मूथ हमारा डो बन के तैयार हुआ था। तो इसे रेस्ट पे रखना जरूरी है, इसलिए 10 मिनट आप कम से कम तो रखिएगा। फिर हम दोनों पेड़ों को इस तरह से बना लेंगे और एक पेड़ा हम साइड में रख देंगे और एक पेड़ों को हम बेल लेंगे। अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड हो तो आप चॉपिंग बोर्ड पे भी इसे बेल सकते हो, या फिर किचन काउंटर पे भी आप इसे बेल सकते हो। तो मेरे पास चॉपिंग बोर्ड नहीं था या फिर बड़ा सा ऐसा चकला भी नहीं था, तो इसलिए मैं इसे थाली पे बेल रही हूँ। तो हमें स्क्वायर शेप में इसे बेलना है, नहीं ज़्यादा पतला करना है और नहीं ज़्यादा मोटा रखना है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, जैसे रोटी बनाते हैं उससे हल्का सा हमें इसे थिक रखना है। ये देखिए, फिर हम इस पे साटा लगा लेंगे। तो साटा जो हमारे ने कटोरी में घोल के रखा था उसे 2 भागों में हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 पेड़े हमने बना के रखे थे। इस तरह से हम आधा आधा इसे कर लेंगे। ऐसा करने से हमें पता लग जाएगा कि हमें एक पेड़ पे कितना साटा लगाना है।
तो ये देखिए हम आधा जो हमने भाग डिवाइड करके रखा था वो सारा आधा इस पे हम लगा देंगे और अच्छे से लगाना है इस आटा, हमें कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि यही वो स्टेप है जिससे जो हमारे चोंगे की लेयर है बहुत ही अच्छे से खिल के आएगी, एक-एक परतें खुल जाएगी। तो आप देख सकते हो इसे ये पहला गोल थी तो मैं इस तरह से खींच के इसे स्क्वायर शेप में कर रही हूँ। फिर हम क्या करेंगे इसे रोल करेंगे तो इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। हमें यहाँ पर इसे प्रेस करते हुए फ़ोल्ड करना है। फिर हाथों से इस तरह से हम बेल लेंगे ताकि ये थोड़ा लंबा हो जाए। ऐसा करने से जो लेयर अंदर की थोड़ी लूज़ भी होगी तो वो टाइट हो जाएगी। तो ये देखिए, फिर हमने जो इसके छोटे-बड़े भाग हैं आइट साइड के वो हमें काट के अलग कर देने हैं। ये इस तरह से हम इसे अलग कर देंगे और इसका 1-1 इंच का हमें पीस काटना है। तो हमें यहाँ पर इसे बराबर कटे इसलिए के लिए जो हमने पहले पीस काटा उसे उठा के इसके ही मेज़रमेंट से हम यहाँ पर दूसरा पीस भी काटेंगे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से हम उठा-उठा के एक के बाद एक रखते जाएँगे तो हमें बराबर पीस भी कटेंगे और जो हमारे चोंगे रहेंगे वो उनकी सभी की साइज़ एक जैसी ही रहेगी। तो देखा आप भी देख के समझ गए होंगे कि कितना ईज़ी है इसे बनाना और बनाने में मज़ा भी आता है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हम एक पीस लेंगे और इसका जो एक साइड है वो हमें इसे फ़ोल्ड करनी है। हम यहाँ पर दोनों साइड फ़ोल्ड नहीं करेंगे, केवल एक साइड को इस तरह से दबा देंगे ताकि हम जब इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो ये देखिए हमने दबा के उसे फ़ोल्ड कर देनी है और बीच में से हल्का सा इसे प्रेस करना है ताकि जो ऊपर की लेयर है अच्छे से खुल जाए। फिर हम हथेली की सहायता से इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रेस नहीं करना है क्योंकि हमें इसे बेलना भी है। तो आप देख सकते हो बस इसी तरह से हम सारे पीस को बना के कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं एक पीस और आपको बना के बता देती हूँ ताकि आपको इस रेसिपी को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए हम इस तरह से दबा देंगे और इसे फ़ोल्ड कर देंगे। तो ये प्रोसेस करना ज़रूरी नहीं तो हमारी इधर से भी लेयर पूरी तरह से खुल जाएगी। तो ये देखिए फिर हम क्या करेंगे बीच में से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसे हथेली से हम दबा देंगे। तो यहाँ पर हथेली से बिल्कुल हल्का सा ही हमें दबाना है। इस टाइप का टिक्की का हमें इसे शेप दे देना है। तो सारे पीस को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही जल्दी बन के ये रेसिपी तैयार हो जाती है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर हम एक पीस लेंगे और उसे चकले पे हल्का से बेल लेंगे। तो हमें इसे नहीं ज़्यादा थिक करना है और नहीं ज़्यादा थिन करना है। ये देखिए 2 से 3 बार में ये अच्छे से बेला जाता है। आप देख सकते हो इसकी लेयर परफेक्ट है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, इस तरह की थिकनेस हमें चाहिए। अगर आपको इस तरह से देखने में समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जो रोटी बनाते हैं ना उससे हल्का-सा हमें इसे मोटा रखना है। तो ये देखिए हमें 2 से 3 बार ही इसे बेलना है और बिल्कुल हल्के हाथों बेलन को बिल्कुल हल्के हाथ से हम चलाएँगे। इस तरह की इसकी थिकनेस रखेंगे, इतना ही मोटा हमें रखना है, नहीं ज़्यादा पतला करना है। अगर हम ज़्यादा पतला कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएँगे। हमें यहाँ पर ऑयल मीडियम गर्म में चाहिए, नहीं ज़्यादा हाई और नहीं ज़्यादा कम। अगर हमने ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में हमने ये चोंगे फ्राई कर लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएँगे और बाहर से तो अच्छे ब्राउन हो जाएँगे पर अंदर से जो मैदा है कच्चा रह जाएगा। और अगर हमने हल्के गर्म तेल में इसे फ्राई किया तो ये अपने आप में ऑयल को पी लेंगे और ऑयली जैसे हो जाएँगे। इसलिए हमें यहाँ पर मीडियम गर्म ऑयल में ही इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाते। तो दोनों साइड से हम ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से हम इस पे ऑयल को डालते रहेंगे ताकि ऑयल जो ये लेयर है ना इसके अंदर तक चली जाए और अंदर तक जो मैदा है अच्छे से फ्राई हो जाए। मतलब जो अंदर का मैदा है वो कच्चा ना रहे, अंदर से क्रिस्पी और खस्ता हमारे चोंगे बन के तैयार होंगे। तो मुहर्रम पे एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपको सभी को, घरवालों को, बच्चों को, बड़ों को सभी को ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप यूँ भी मीठे खाने के शौकीन हैं, तो यूँ भी आप इस रेसिपी को बना सकते हो। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहा हो, तो भी आप इस रेसिपी को फटाफट से बना के सर्व कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इनका ब्राउन कलर आ गया है, तो हमें इस टाइम पे इसे निकाल लेंगे। मैंने थोड़ा लाइट कलर रखा है क्योंकि इसकी कुकिंग प्रोसेस चालू रहती है। ये थोड़े से ठंडे होने के बाद और डार्क कलर होगा इनका, इसलिए हमें लाइट कलर में इसे निकाल लेना है। तो ये देखिए दूसरी पेज में मैंने सारे चोंगे को इसमें डाल दिए थे और एक साथ ही हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा टाइम भी बचेगा और हमारे जो चोंगे जल्दी से बन जाएँगे। तो गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से हम स्पून से ऑयल को इनके ऊपर डालते रहेंगे ताकि अंदर तक लेयर के अंदर तक जो ये ऑयल गर्म ऑयल जब जाता है तो अंदर तक मैदा पक जाता है। बिल्कुल भी कच्चा नहीं लगेगा और हमारे जो चोंगे बहुत ही खस्ता क्रिस्पी और अंदर से जूसी बन के तैयार होंगे।
तो ये देखिए इस तरह का जब हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो हम इन सभी को ऑयल से बाहर निकाल देंगे। और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम नितरने देंगे इसी में। तो हम सारे पीस को इसमें निकाल देंगे। आप देख सकते हो बहुत ही खस्ता दिख रहा है और लेयर भी इनकी बहुत ही अच्छे से अलग अलग हो गई है। एक एक लेयर इनकी खिल गई है और क्रिस्पी खस्ता हमारे चोंगे बनके तैयार होंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली है रेसिपी फ्रेंड्स, तो एक बार आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे कि इसे चाशनी में डिप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो चाशनी हल्की सी कुनकुनी होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप हल्के से गैस पर उसे गर्म कर लीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। फिर हम सारे पीस को इसमें डाल देंगे और इस तरह से स्पून से इसकी लेयर है उसके अंदर इस तरह से चाशनी को डालेंगे ताकि अंदर तक ये चाशनी चली जाए और अंदर तक जो हमारे चोंगे जूसी बन जाए। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है, केवल हम इसे लेयर पर चाशनी को अच्छे से डालेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पर फटाफट से इसे निकालना है, हमें ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं रखना है चाशनी में। तो आप देख सकते हो बहुत ही जल्दी से चाशनी को अंदर तक पी लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर खोपरे का बूरा डाल रही हूँ, डेसिकेटेड कोकोनट यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। इससे हमारे चोंगे का बहुत ही सुंदर लुक आएगा, बिल्कुल मार्केट की तरह लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से जूसी ये चोंगे बन के तैयार होंगे। तो पहली बार में ही आपसे भी ये परफेक्ट बनेंगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट से में फ्रेंड्स ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर हम इस पर थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर देंगे, तो पिस्ते से बहुत ही सुंदर दिखते हैं। आप यहाँ पर 2-3 केसर के धागे भी लगा सकते हो या फिर आप इस पे सफ़ेद तेल भी ऐड कर सकते हो, उसे स्प्रिंकल कर सकते हो, इससे बहुत ही सुंदर दिखेंगे और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस बार मोहर्रम पे इन चोंगे की रेसिपी को ज़रूर से बना के अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपसे ये जो चोंगे हैं कैसे बने। ये देखिए बहुत ही क्रंची क्रिस्पी हमारे चोंगे बनके तैयार हुए हैं। इनकी लेयर ही आप देख के समझ गए होंगे कि कितने क्रिस्पी बने हैं, हर एक लेयर अलग हो गई है। तो फटाफट से बनने वाले ये चोंगे की रेसिपी एक बार आप मुहर्रम पे जरूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।